जय माता की दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु खाना नंबर 7 के बारे में। केतु खाना नंबर 7 में आएगा तो किस प्रकार के आपको रिजल्ट देगा। दोस्तों, यहाँ पे जो खाना नंबर 7 है वो शुक्र और बुध का पक्का घर है और यहाँ पे शुक्र की राशि है। केतु शुक्र का परम मित्र है, लेकिन बुध का वो दुश्मन है। यानी कि अगर बुध के जो संबंधित रिलेशन, कारोबार या समय देखेंगे तो उसमें केतु को परेशानी होगी, लेकिन जो शुक्र है वो उसका दोस्त है, तो यहाँ पे शुक्र से संबंधित उसको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, केतु खाना नंबर अगर 7 के अंदर है तो ऐसे इंसान की मंदी हालत के लिए उसको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि उसके सामने वाले घर का क्या हाल है। अगर ऐसे जातक के सामने वाला जो घर है वो संतान पक्ष की ओर से अगर नीच हो रहा है, मान लीजिए कि सामने वाले घर के अंदर केतु से संबंधित जो हालात हैं, यानी कि संतान का पक्ष की ओर से नीच है, यानी कि उस घर के अंदर अगर किसी के संतान नहीं है, संतान से मतलब लड़का संतान है, बेटी संतान से नहीं है, तो ये जो आपका केतु खाना नंबर 7 का है ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं। यहाँ पे वो आपको परेशानियाँ देगा। और परेशानियाँ किस प्रकार की देगा? यहाँ पे जातक एक तो उसमें अहंकार होगा, अभिमान बहुत ज़्यादा होगा और इस अभिमान के कारण ही वो परेशान रहेगा। ऐसे इंसान अधिकतर देखने में आया है कि अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं समय पर, वो अपने वादों को भूल जाते हैं या फिर उसको पूरा नहीं करते, जिसके कारण ही ये बहुत ज़्यादा आपको परेशानी देगा। केतु खाना नंबर 7 के अंदर अगर किसी कारणवश से नीच हो रहा है, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई, परंतु जब भी खाना नंबर 1 के अंदर वशफल के दौरान अगर केतु आता है तो ये आपके जो पुत्र है, पुत्र से संबंधित जो भी हालात होंगे उसको अच्छा करेगा। हो सकता है कि इस वर्ष आपके बेटा हो। अगर बेटा आपका पहले से है तो उससे संबंधित आपको जो प्रभाव है वो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि केतु यहाँ पे आके सूर्य को उच्च करता है और लाल किताब के अंदर सूर्य जो अपना पहली संतान होती है उसको भी माना है, तो यहाँ पे उसके जो असर हैं वो पहली औलाद के ऊपर अच्छे होंगे। इसके लिए केतु जब आपके खाना नंबर 7 में है तो दोस्तों ये बातें आपको सुनने में बहुत छोटी और आसान सी लग रही होगी, लेकिन आपके अंदर अमूमन ये आदत होगी। केतु जब ये आपका बुरा इफेक्ट देगा जब आप अपने वादे से मुकर जाएंगे, अपने वादे को पूरा नहीं करते होंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो शारीरिक बीमारियां बहुत होगी केतु से संबंधित, और आपकी जो ग्रस्त है, क्योंकि खाना नंबर जो 7 है वो ग्रस्त का भी है, आपके पार्टनर का भी है, आपके व्यापार का भी है और एक्स्ट्रा धन का भी है। तो यहाँ पे इससे संबंधित जो भी आपको जो परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे बुध भी आके बैठ जाए अगर खाना नंबर 7 के अंदर, तो मैंने बताया कि बुध और केतु एंटी है एक दूसरे के, तो यहाँ पे जब तक बुध की उम्र नहीं निकल जाएगी, यानी बुध की उम्र होती है 34 साल, तो यहाँ पे 34 साल निकलने के बाद ही आपका जो स्वयं का जो टाइम है वो ठीक होगा। तो ये थी मंदे हालात। अच्छे हालात के अंदर यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपका केतु अच्छा है तो आपको स्त्री और पुत्र से संबंधित मन की ओर से आप शांत रहेंगे अगर आपका अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो फिर आप अशांत रहेंगे। ऐसा जातक होता है वो शेर का भी मुकाबला करने वाला होता है, यानी कि वो बड़ी से बड़ी आपकी जिस भी प्रकार की परेशानी है उसको झेल लेगा
और बिना किसी लेवल के देखे ही वो हर आदमी से मिल जाएगा। ऐसा इंसान अगर केतु खराब है तो गंदी जुबान का जो है वो यूज करेगा। और दोस्तों खाना नंबर जब 1 का आप विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, तो उसके अंदर बताया है कि अगर आपके लगन में बहुत सारे ग्रह हैं और केतु अकेला खाना नंबर 7 में है, तो इस टाइम पे केतु की जड़ कटती है, यानी कि केतु को बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि खाना नंबर 1 के जो ग्रह होते हैं वो राजा माने जाते हैं और खाना नंबर 7 के जो ग्रह होते हैं वो आपके जो है वजीर माना जाते हैं। तो अगर इसमें अगर केतु के दोस्त हैं तो ठीक रहेगा। अगर केतु के दुश्मन हैं तब फिर इसके अंदर आपके जो नर औलाद पैदा होने में काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे उदाहरण के लिए अपन मान लेते हैं कि बुध बैठा हुआ है, तो बुध यहाँ पे अगर बैठेगा तो जब तक उसकी 34 साल का असर ख़त्म नहीं होगा, जब तक या तो आपके बेटा होगा नहीं, और अगर बेटा हो भी जाएगा तो उसको किसी न किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और यहाँ पे बुध बेटी का कारक है, तो आपकी जो बेटी है उसको भी बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी जब तक कि बुध का टाइम पीरियड नहीं निकल जाता। और ऐसे जातक जिसका केतु खाना नंबर 7 में है, तो अगर उसके स्त्री के जितने भी भाई बहन होंगे तो अमूमन ये देखने में आया है कि उसके खुद के भी उतने ही बच्चे होंगे। और ऐसा जीवन के अंदर ऐसा जातक ज्यों ज्यों उसकी टाइम पीरियड बढ़ेगा तो उसको केतु से संबंधित जो फल हैं वो अच्छे मिलेंगे। ऐसे जातक 24 जो वर्ष होता है उसके बाद में धन कमाना लग जाएगा, क्योंकि केतु की जो उम्र है वो 48 साल है। तो अगर यहाँ पे आधा करते हैं तो आप 24 वर्ष कर लीजिए, क्योंकि जो भी असर किसी भी ग्रह का होता है तो वो आधी उम्र में अपना असर या चौथाई उम्र में अपना असर देना चालू कर देता है। और ऐसे इंसान की ज्यों ज्यों संतान बढ़ती है ज्यों ज्यों ही उसका जो है धन भी भरेगा, और ऐसा इंसान अपना आजीविका का साधन यानी कि ऐसे इतना जुगाड़ कर लेगा कि वो अपना जो आगे का जीवन है उसको वो आराम से निकाले। अगर यहाँ पे शनि का प्रभाव नीच नहीं है तो ऐसे जातक को पैसे से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, काम धंधे से परेशानी नहीं होगी। यदि यहाँ पे केतु के दुश्मन अगर आपके खराब हैं, केतु के दुश्मन होते हैं चंद्रमा और मंगल, तो यहाँ पे अगर ये मंदे हैं तो वह जातक जो है वो खुद ही नष्ट होगा, यानी कि उसको ऐसे प्रकार के आइडिया आएंगे कि जिससे वो अपने आप को बर्बाद करेगा। और अगर ये चंद्र मंगल थोड़े ढंग के बैठे हुए हैं तो फिर केतु के ऊपर इनका जो दुष्प्रभाव नहीं होगा, फिर उल्टा प्रभाव होगा, यानी कि चंद्र मंगल के ऊपर उल्टा प्रभाव होगा, ना कि केतु के संबंधित जो फल मिलते हैं उन पे होगा। अगर आपके खाना नंबर 2 के अंदर इस टाइम बुध या शुक्र है तो आपको बृहस्पति से संबंधित जो हैं वो आपको अच्छी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही हिदायत दूंगा उपाय के रूप में कि अगर आपका केतु खाना नंबर 7 में है तो आपको सबसे ज़्यादा अपने जो बोले हुए वचन हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, अपने किए हुए वादों को पूरा करना चाहिए, और इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज का उपाय यही है। केतु खाना नंबर 7 का आपको सुनने में ये बड़ा अटपटा लग रहा होगा, साधारण सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको करके देखिए। लाल किताब बोलती है कि नहीं किया तो करके देख। जिस काम को आपने किया नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो आप उस काम को करके देखिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो दोस्तों ये था खाना नंबर केतु 7 का विश्लेषण मैंने किया। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आज के लिए दोस्तों इतना ही।